अच्छा किया, गर्मी शुरू होने से पहले ही स्विमिंग पूल बना लिया। हाँ गौरी, अब देखना तुम, जंगल के सारे पक्षी हमारे स्विमिंग पूल में नहाने के लिए हमारी मिन्नतें डालेंगे। कालू, मैं सोच रही थी हम पूल में नहाने के लिए टिकट रख लेते हैं, एक पक्षी के 100 रुपए। क्या कहते हो तुम? हाँ गौरी, यही सही रहेगा। इससे हम पैसे भी कमा पाएंगे और अमीर भी हो जाएंगे। चलो जल्द से ये खबर सब पक्षियों तक पहुंचा देते हैं। इतना कहकर कालू और गौरी सब पक्षियों को अपने घर चाय पर बुलाते हैं। सब पक्षी कालू और गौरी का स्विमिंग पूल देखकर खुश हो जाते हैं। अब उन्हें गर्मी में काफ़ी राहत होगी, ये सोचकर वो कालू से कहते हैं, वाह यार कालू, तुमने तो कमाल कर दिया। तुमने इतना सब कुछ हम पक्षियों के लिए सोचा। अब तो गर्मियों में बहुत राहत हो जाएगी हम सब पक्षियों को। हाँ मिठू भैया, आपने बिल्कुल सही कहा। कालू और गौरी ने तो हम सब पर बहुत बड़ा उपकार कर दिया। लेकिन भाइयों, ये तुम पर उपकार मैंने फ्री में नहीं किया। जो भी मेरे स्विमिंग पूल में नहाना चाहता है उसके लिए 100 रुपए की टिकट है। कालू भैया, ये आप कैसी बातें कर रहे हो? जंगल में हम सब एक परिवार की तरह रहते हैं और आप अपने ही परिवार से पैसे लेंगे? चुप कर जा रानो चिड़िया। इतना महंगा हमने स्विमिंग पूल बनाया है, क्या तुम्हें हम फ्री में ही नहाने देंगे उसमें? दिमाग तो ठीक है तुम्हारा रानो चिड़िया। कालू और गौरी की मतलबी बातें सुनकर सब पक्षी हैरान हो जाते हैं और निराश होकर अपने अपने घर चले जाते हैं। मम्मा, मम्मा, हमें भी स्विमिंग पूल में नहाना है। हमने सुना है कालू अंकल ने बहुत बड़ा पूल बनवाया है। हाँ मेरे बच्चों, तुमने ठीक सुना है, पर मेरी जान, अभी हम उसमें नहीं नहा सकते। क्यों मम्मा? क्योंकि कालू अंकल ने पूल में नहाने के लिए 100 रुपए की टिकट रखी है। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। मम्मा जल्द ही पैसे इकट्ठा कर कर आपको स्विमिंग पूल में लेकर जाएगी, पर तब तक मेरे बच्चों जिद मत करना। ठीक है मम्मा, हम इंतजार करेंगे। फिर बच्चे स्विमिंग पूल का ख्वाब लेकर जल्दी से अपनी माँ की गोद में सो जाते हैं। कालू, देखना, आज हमारे पास पैसों की बारिश होगी। जंगल के सब पक्षी हमारे स्विमिंग पूल में नहाने आएंगे। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। हमारा स्विमिंग पूल है इतना आकर्षित, कोई पक्षी अपने आप को रोक ही नहीं पाएगा। पर सुबह से शाम हो जाती है और कोई भी पक्षी उनके पूल पर नहाने नहीं आता। ऐसे ही कुछ दिन निकल गए। कालू और गौरी रोज इंतजार करते पक्षियों का पूल पर आने का, पर कोई भी उनके पूल पर नहाने ना आता। कालू, आखिर क्या वजह है जो कोई भी पक्षी हमारे यहाँ पर नहाने नहीं आ रहा? हमें जल्द ही इस बात का पता लगाना पड़ेगा। हाँ गौरी, तुम सही कह रही हो। हमें पक्षियों पर नजर रखनी पड़ेगी। इतना कहकर वो दोनों जंगल में पता लगाने के लिए निकल जाते हैं। तभी वो छुप कर देखते हैं किस तरह सब पक्षी नदी में नहाकर आनंद उठा रहे हैं। उन्हें झाड़ियों के पीछे छुपा देख रानो उनके पास आ जाती है। कालू भैया, आप यहाँ पर? आपके पास तो अपना स्विमिंग पूल है, फिर आप नदी के किनारे क्या कर रहे हैं छुप छुप कर? रानो की बात सुनकर कालू और गौरी शर्मिंदा हो जाते हैं। रानो बहन, हमें माफ कर दो। हमने अपने लालच के कारण आप सबको पूल में नहाने के लिए पैसे देने को बोल दिया, पर हम भूल गए थे परिवार में कोई किसी से पैसे नहीं लेता। आप सब जंगल के पक्षियों को बता दे, अब कोई भी हमारे पूल में आकर जब मर्जी बिना पैसे दिए नहा सकता है। सच कालू भैया? हाँ रानू बहन, हम सच कह रहे हैं।
ठीक है कालू भैया, मैं अभी के अभी सबको बता देती हूँ। रानू की सब बात सुनकर खुश हो जाते हैं और सभी कालू के पूल में अब मस्ती से नहाते हैं। इसलिए दोस्तों, हमेशा मिलजुल कर हमें रहना चाहिए।